नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए IUPAC के बारे में बताऊंगा जो 100% आने के फुल चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से आता है और आज कम से कम 15 नंबर का हो जाएगा इसमें से कंप्लीट। जो आज जो वीडियो होगी इसमें 15 नंबर का फुल कंप्लीट। जो बच्चा फुल वीडियो देख लेगा उसी को 15 नंबर का फायदा होगा और किसी को नहीं। चलो समझेंगे पहले। ठीक है, पहले कार्बन के बारे में समझते हैं। ठीक है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे सबसे अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो कार्बन जो आता है वो 6 नंबर पे आता है। कितने पे आता है? 6। ठीक है, और जो इसकी संयोजकता होती है, वो होती है 4। कितनी होती है? 4। कभी कभी इसकी संयोजकता भी पूछ लेता है कि इसमें 2 है कि 4 है। ठीक है, ऑप्शन में पूछ लेगा 2, 3, 4, तो उसमें 4 ही क्लिक करना है। ठीक है, संयोजकता जरूर पूछता है तो संयोजकता ना भूलें। ठीक है, चलो और इसके बारे में और समझते हैं थोड़ा बहुत। IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नाम कैसे बनाते हैं किसी तत्व का, किसी यौगिक का? ठीक है, किस प्रकार से? ठीक है, तो पहले समझते हैं। इसके लिए पहले हमें कार्बन की गिनतियों का सही पता होना चाहिए। जब तक आपको कार्बन की काउंटिंग पता नहीं होगी तो आप नहीं बना पाओगे IUPAC। ठीक है, तो कार्बन की जो गिनती होती है उसे बोलते हैं शब्द मूल। क्या बोलते हैं? शब्द मूल। शब्द मूल। ठीक है, तो एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मेथ। ठीक है, अगर 2 कार्बन होंगे तो एथ बोलते हैं इसके लिए। अगर 3 होंगे तो प्रोप। अगर 4 होंगे तो ब्यूट। 5 होंगे तो पेंट। ठीक है, 6 होंगे तो हेक्स। अगर 7 होंगे तो हेप्ट। ठीक है, अगर 8 कार्बन होंगे तो ओक्ट। अगर 9 कार्बन होंगे तो नॉन। अगर 10 कार्बन होंगे तो डेक। ठीक है, ये कार्बन की गिनती हो जाती है। ये याद होना चाहिए 100%। फिर उसके बाद समझते हैं पूर्व लग्न। क्या समझेंगे? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या होते हैं? ठीक है, पूर्व लग्न क्या होते हैं? जो चयन से पहले आते हैं शब्द उन्हें बोलते हैं पूर्व लग्न। ठीक है, तो अगर कहीं पे CH3 CH अगर 3 दिखाई दे, CH3, तो इसे बोलते हैं मेथिल। मेथिल। अगर कहीं पे CH2 और CH3 दिखाई दे, इसे बोलते हैं एथिल। ठीक है, अगर कहीं पे Cl दिखाई दे तो इसको बोलते हैं क्लोरो। ठीक है, अगर कहीं पे Br दिखाई दे तो इसको बोलते हैं ब्रोमो। ठीक है, अगर कहीं पे I दिखाई दे रहा है तो इसको बोलते हैं आयोडो। अगर कहीं पे F दिखाई दे रहा है तो इसको बोलते हैं फ्लोरो। ठीक है, और कुछ बचा इसमें से। अगर कहीं पे NO2 NO2
2 कहीं पे लिखा ही दिखा है तो नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो, नाइट्रो, ठीक है। ये पूर्व लग्न आ जाते हैं। इसके बाद पूर्व लग्न के बाद फिर हम समझते हैं प्राथमिक अनुलग्न, ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न कौन से होते हैं? अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है तो उसको एन पढ़ते हैं, ठीक है, एन। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है चेन के अंदर तो उसको इन पढ़ते हैं, ठीक है, इन। अगर कहीं पे 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं चेन में तो इसको आयन पढ़ते हैं, ठीक है, आयन। द्वितीयक अनुलग्न अब समझते हैं, इसी के नीचे लिख देते हैं। द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न होते हैं अगर कहीं पे OH समूह दिखाई दे रहा है तो उसको ऑल पढ़ते हैं, OL, ऑल। अगर, ठीक है, अगर कहीं पे CHO, ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं अल, AL, अल, ठीक है। अगर कहीं पे COOH दिखाई देता है तो उसको ओइक पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन तो उसको ऑन पढ़ते हैं, ठीक है। ये होते हैं द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है। इतनी बात हो गई, कुछ चीजें और समझा दूं मैं, उसके बाद में IUPAC चालू करेंगे। ठीक है, वो कार्बन कौन से होते हैं जैसे समझते हो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं इनके लिए समझो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, ठीक है। बेकार्बनिक यौगिक, बेकार्बनिक, ठीक है, यौगिक जिनके बीच जिनके बीच एक, ऐसे लिख सकते हो, जिनके बीच एक आबंध होता है, ठीक है, सैचुरेटेड कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? बे कार्बनिक यौगिक
जिनके बीच दो या तीन आबंद होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड कहलाते, अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त, इसको हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त। ये संतृप्त होता है, ठीक है। संतृप्त असंतृप्त, तो ये पूछ लेता है जिन कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल आबंध होता है, ठीक है। जैसे ऐसे समझ सकते हो, ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये कौन सा है, ये है घर का सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड। अगर कार्बन और कार्बन बीच में अगर डबल या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड या असंतृप्त, ठीक है। ये संतृप्त होता है, संतृप्त, ठीक है। तो पूछ लेता है कभी कभी ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में, तो कि संतृप्त किसी निम्नलिखित में से संतृप्त यौगिक कौन सा है, तो तुम्हें बताना, यही ढूंढ के बताना पड़ता है। जिसमें अगर चैन देख लोगे तो इसमें अगर सिंगल आबंध है तो जो होगा संतृप्त, अगर डबल या ट्रिपल है तो असंतृप्त, ठीक है। चलो आगे के लिए और समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सही से, नीचे का क्लीन करके फिर समझाएंगे आपके लिए, ठीक है। नीचे का क्लीन करना पड़ेगा। एक चीज और बता दूं, वो भी याद करना है आपके लिए। एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। इनमें क्या अंतर क्या होता है, ठीक है। एल्केन क्या होते हैं, कार्बन, इसका पहले सूत्र समझो, ठीक है। कार्बन और इसमें कार्बन सफिक्स में एन और H2N+2, ठीक है। एल्कीन का जो सूत्र होता है वो होता है कार्बन NH2N। एल्काइन का सूत्र होता है कार्बन NH2N-2, ठीक है, -2। तो ये होते हैं, जे इसमें से एक जरूर पूछता है ऑब्जेक्टिव में, हर साल पूछता है, एक जरूर पूछेगा, तो इसको भूले नहीं, याद जरूर करें, ठीक है। याद करने की इसकी यही ट्रिक होती है, कहे दो ना +2, कहे दो ना -2, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, कहे दो ना -2, कहे दो ना +2, ठीक है। इस प्रकार से इनको याद कर सकते हो, ठीक है। अब वायु पेशी के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये नीचे का क्लीन कर दे रहे हैं। संतृप्त और असंतृप्त समझ गए होंगे क्या होते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, ठीक है। पहले इसका एक सूत्र समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे होता है इसका सूत्र, पहले संख्या पूर्व लग्न की, पूर्व लग्न, संख्या पूर्व लग्न की, ठीक है। पहले संख्या फिर पूर्व लग्न, पहले संख्या फिर पूर्व लग्न, फिर उसके बाद लिखते हैं मूल अक्षर,
ठीक है, क्या लिखते हैं? संख्या पूर्ण लग्न, ऐसा कर लो, पूर्ण लग्न का नाम, फिर मूल अक्षर, मूल अक्षर, मूल अक्षर, मूल अक्षर, ठीक है। मूल अक्षर के बाद फिर प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक, द्वितीयक अनुलग्न, अनुलग्न, ठीक है। द्वितीयक अनुलग्न ये इसका सूत्र होता है, पहले संख्या फिर पूर्व लग्न का नाम फिर मूल अक्षर, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। इसको एक दूसरा नाम इस अनुलग्न को बोल सकते हैं आबंध, आबंध, ठीक है। मूल अक्षर के बाद आबंध, आबंध जो होते हैं वो हमारे ये होते हैं प्राथमिक अनुलग्न, तो इनको प्राथमिक बोल सकते हैं, आबंध भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से द्वितीयक अनुलग्न हमारे ये होते हैं, इनको एक क्रियात्मक समूह बोलते हैं, ठीक है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब समझते हैं इसके लिए। समझो, मानो मैं यहाँ पे 4 कार्बन लगा दूं तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन जरूर लगाना पड़ता है इसको संतुलित करने के लिए। इसका नाम क्या होगा? इसमें देखो 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं। तो यहाँ देखोगे 4 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे? 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूट, क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे? ब्यूट। यहाँ पे लिख दिया हमने ब्यूट, ठीक है। यहाँ पे पूर्व लग्न नहीं था, खाली मूल अक्षर हैं, और इसका प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा? तो कुछ सिंगल है, प्राथमिक अनुलग्न क्या है? इसमें सिंगल है, जो आबंध होता है वो सिंगल है, तो सिंगल के लिए बोलते एन, तो इसके पीछे लगा दो एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन। और समझो 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ पे Cl लगा दूं, यहाँ पे इसको कर दूं संतुलित, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? तो इसमें देखो पूर्व लग्न दिया हुआ है, तो पहले पूर्व लग्न की संख्या, संख्या लिखना है, तो पहले इसमें कार्बन काउंटिंग करो, 1 2 3 4, तो कौन से नंबर पे है? दूसरे पे, तो संख्या इसकी क्या बनेगी? 2, संख्या लिखना है तो यहाँ पे लिखोगे 2। और Cl को क्या बोलते हैं? Cl को देखो इसमें क्लोरो, Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो, क्लोरो, ठीक है। ये बात खत्म हो गई, पूर्व लग्न का नाम भी हो गया। फिर आते हैं मूल अक्षर, मूल अक्षर इसमें कितने? 4, तो 4 के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूट, ब्यूट, ठीक है। और इसमें भी क्या है? सिंगल आबंध है, तो इसमें सिंगल आबंध के लिए क्या जोड़ देंगे? एन, ठीक है। प्राथमिक अनुलग्न जो होगा वो सिंगल होगा, या आबंध कैसा होगा? सिंगल, तो सिंगल के लिए एन लगा दिया, ठीक है। एक और देखो, 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ पे CH3 लिख दूं और इस तरीके से, तो इसका नाम क्या होगा?
CH3 को क्या बोलते हैं? पहले इसमें गिनती लिखो, 1 2 3 और 4। तो दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे मेथिल समूह। तो मेथिल समूह को मेथिल होता है, तो 2 पहले लिखो। ये भी क्या होता है? पूर्व लग्न। संख्या पहले लिखो कितनी है? 2। ठीक है। पूर्व लग्न का नाम क्या है? मेथिल। तो मेथिल लिखो यहाँ पे, मेथिल। ठीक है। और मूल अक्षर इसमें 4 हैं, तो 4 के लिए ब्यूट लिख दो, ब्यूट। और इसमें भी सिंगल आबंद है, तो एन लगा दो। ठीक है, ब्यूटेन। ये बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। ठीक है, सही है। मैंने वीडियो चेक करी, ठीक आ रही है। ठीक है, मैं इसको क्लीन करूं फिर समझाऊं। और जो बोर्ड में आने वाले हैं अब बताऊंगा वो। ठीक है, CH3 CH2 COH और ऊपर। ठीक है, ये लगभग 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है। कितनी बार आया हुआ है? 5 बार। ठीक है, 5 बार आया हुआ है। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH3 CH2 और COOH। ठीक है, एक कार्बन पे अगर 2 बॉन्ड जुड़े, सॉरी 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो वो आता है ओइक। कौन सा समूह आता है? ओइक समूह आता है। ओइक समूह आता है। अगर या तो ऐसे जुड़े हुए होंगे या ऐसे जुड़े हुए हैं। ये 100% आने के चांसेस ऐसे क्वेश्चन के रहते हैं। 100% आने के चांसेस हैं इसके 2026 में। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? पहले इसमें कार्बन देखो, 1 2 3, क्योंकि इसमें पूर्व लग्न तो है नहीं, इसमें है द्वितीयक अनुलग्न। कौन सा अनुलग्न है? द्वितीयक अनुलग्न। ये द्वितीयक अनुलग्न है सभी, तो इसमें द्वितीयक अनुलग्न है सभी। कितने? द्वितीयक। ठीक है, पूर्व लग्न नहीं है, मूल अक्षर है, प्राथमिक अनुलग्न है, द्वितीयक अनुलग्न है। तो नाम कैसे लिखेंगे? पहले इसका मूल अक्षर का नाम लिखा जाएगा, फिर प्राथमिक अनुलग्न का, फिर द्वितीयक अनुलग्न का। ये आते हैं द्वितीयक अनुलग्न, COOH आएगा द्वितीयक अनुलग्न में। ठीक है, तो 1 2 3, कितने कार्बन है इसमें? 3। तो 3 कार्बन के लिए हम बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। प्रोप। ठीक है, प्रोप बोलते हैं। और इसमें भी जो द्वितीयक अनुलग्न या आबंध है, तो वो सिंगल है, तो सिंगल के लिए एन जोड़ दो, प्रोपेन हो गया। ठीक है, प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है, और प्रोपेन से अगर मैं ई हटा दूं, प्रोपेन से ई हटा के ई हटा दूं, डायरेक्ट ओइक लिख दे रहा हूं उसके पीछे। क्या लिख दूंगा? OIC, ओइक। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक। ठीक है, इसका नाम प्रोपेनोइक हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनोइक। थोड़ा पानी पी लूं फिर समझाऊंगा आपके लिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट अब। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कौन सा रहेगा? यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है,
1 2 3 1 2 3 ठीक है, ऐसे लगा दो। Cl यहाँ पे है, H H H H ठीक है, इसमें Cl लगा हुआ है और Cl हमारा जो आता है वो पूर्व लग्न में आता है, तो इसका नाम पहले लिखा जाए, पूर्व लग्न वाली चीज का नाम पहले लिखा जाता है। ठीक है, और द्वितीय अनुलग्न का या क्रियात्मक समूह का जो नाम होता है वो बाद में लिखा जाता है। क्रियात्मक समूह का नाम होता है वो बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न का नाम पहले लिखो। तो 1 2 3 तो 1 क्लोरो, क्या लिखा है, 1 क्लोरो 1 क्लोरो मेथ एथ प्रोपेन 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरो प्रोपेन, सही है, हो गया। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन इसमें, 4 कार्बन और ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ठीक है, OH, देखो इसका क्या नाम होगा, 1 ठीक है, और OH जो होता है हमारा वो क्रियात्मक समूह होता है द्वितीय अनुलग्न, उसका नाम देखो चयन में बाद में लिखा जाता है, और तो कुछ है नहीं, तो इसका मूल अक्षर है और आबंध है, तो कितने हैं, 4। 4 के लिए मैंने बताया ब्यूट बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख दो ब्यूट, ब्यूट ठीक है, सिंगल आबंध के लिए एन, ब्यूटेन, एन ना लिखे, ई ना लिखे, यहाँ पे OH को ऑल बोलते हैं, ऑल लगा दो यहाँ पे, ब्यूटेनॉल, क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेनॉल, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, और समझो, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे लगा है Br। ठीक है, तो Br जो होता है हमारा क्या होता है, पूर्व लग्न, Br हमारा पूर्व लग्न, पहले इसकी संख्या लिखेंगे फिर कार्बन के नाम लिख देंगे बस। Br को हम बोलते हैं ब्रोमो, ब्रोमो सॉरी, इसकी संख्या भी तो लिखना है, तो पहले कार्बन पे 1 2 3, तो पहले पे आ रहा है तो 1 लिख दो, 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो, मूल अक्षर कितने, 3, मेथ एथ प्रो, आप लिख दो प्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, एक और देखो, सही है, 4 कार्बन 4, ये करो, 1 2 3 4, 4 उसके बाद क्या लगा है इसमें, सही है, CH3 और CH3 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे खाली लगा दो H 2 और 1 सिंगल टिक है, इसका नाम क्या होगा, देखो इसमें क्या है, खाली मूल अक्षर है और प्राथमिक अनुलग्न है, प्राथमिक अनुलग्न क्या, आपकी डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड,
तो 1 2 3 4 4 के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। और इन, ई की मात्रा बड़ी की लगा दो इस पे, इन, ब्यूटीन। बस हो गया काम, और क्या इसमें? ठीक है, ब्यूटीन। ठीक है, ये ठीक है, 2 3 कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ भी 4 हो गए, तो यहाँ पे कितने? यहाँ पे 3 लगाना पड़ेंगे, 1 2 सही है। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, 3 के लिए क्या बोलते हैं? 3 के लिए यहाँ बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। सही है, प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रो प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है, हो गया इसका भी नाम। 1 2 3 के लिए बोलते हैं प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, प्रोपाइन। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, फिर आ गया जी। चलो 2 कार्बन है, जल्दी हो जाएगा। 2 1 और 1 2। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? CH3। इसका नाम क्या है? ये भी उसी का है। देखो इसमें भी कितने हैं? 2, 1 और 1 2। जब भी 2 ऑक्सीजन हों तो मैंने बताया ओइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओइक, ओइक। तो कार्बन 1 2 2 कार्बन के लिए हम बोलेंगे एथ। क्या बोलेंगे? एथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन के लिए, तो एन, एन से, एन ऐसे लिखते हैं, ANEN। एन से एन ई नहीं लिख के हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट, डायरेक्ट हम लिख देंगे ओइक, एथे, एथेनोइक, एथेनोइक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एथेनोइक। ठीक है, सही है, एथेनोइक। हिंदी में भी लिख दें इसका नाम, एथेनोइक, एथेनोइक। ठीक है, और देखो एथेनोइक की बात क्या है? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। ये चैनें तो ऐसी बहुत आती हैं। ठीक है, CH3 COCH3 कभी कभी ऐसे दे देता है, या इस चैन को या करके ऐसे दे देगा, CH3 C और CH3, ऑक्सीजन को ऊपर कर देगा ऐसे, या ऐसे देगा या ऐसे। तो इसका नाम क्या होगा? देखो इसको अगर तुम देखोगे इन बॉन्डों को, तो ये किसकी तरह? इसकी तरह होता है, ऑन। ठीक है, इसमें कितने कार्बन? 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। ठीक है, प्रोप। और इसमें क्या, कौन सा समूह? ऑन, प्रो, प्रो, सॉरी, अभी बॉन्डिंग देखो कौन सी है। देखो ये तो हो गए इसके मूलाक्षर, फिर बॉन्डिंग कौन सी है इसमें? सिंगल, तो एन, प्रोपेन, और ओइक जोड़ दो, प्रोपेनोइक हो जाएगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं इसको, प्रोपेनोइक। गलत हो गया इतना, प्रोपेनोइक नहीं होगा इसका नाम, ऑन है, प्रोपेनोन, तभी तो इसका गलत हो गया। डबल होता, डबल होता तो ओइक होता, प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेनोन।
तो प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन 8-10 बार ये भी पूछा है। इसी में कहा है 8-10 बार पूछा है। चलो समझो ये कैसे होगा। CH ट्रिपल बॉन्ड और CH, ठीक है। इसमें कितने हैं कार्बन है? 1 2, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, ठीक है। एथ मूल अक्षर फिर अनुलग्न, सूत्र तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो कार्बन बोलते हैं एथ। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं? इसका जो आवंत भी तो लिखना पड़ेगा इसके मूल अक्षर के बाद, तो आवंत क्या होगा इसका? 3 को बोलते हैं आइन, एथाइन, 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 सही है। बताओ, 5-6 बार आया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एथाइन। सही है, ये वाला देखो। चलो ये मिटेल दे रहे हैं, सूत्र तो पता ही होगा, पहले पूर्व लग्न फिर मूल अक्षर प्राथमिक अनुलग्न द्वितीयक अनुलग्न, सूत्र तो पता ही है, ठीक है। अब क्लीन कर रहे हैं सूत्र के लिए, यहाँ पे लिखने की बन नहीं रही है, ठीक है। तो HCHO इसका नाम पूछ रहा, क्या होगा इसका नाम बताओ। एक कार्बन है इसमें, एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मेथ, और सिंगल बॉन्ड होगा इसमें मेथेन, और CH को क्या बोलते हैं? अल, मेथेनल, मेथेनल, ठीक है। इंग्लिश में इसको लिखेंगे मेथेनल, 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 मेथेनल। तो ये 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H H H H H, ठीक है। तो पहले मूल अक्षर इसमें, क्योंकि ये हैं सभी द्वितीय अनुलग्न लिखे जाते हैं बाद में, तो 1 2 3 3 के लिए क्या बोलते हैं? प्रोप, क्या बोलते हैं? प्रोप, ठीक है। प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सिंगल बॉन्ड है ना इसमें, तो एन, और देखो CHO के लिए बोलते हैं अल, अल बोलते हैं, तो अल का लग जाएगा खाली एल, ला बना दो, प्रोपेनल। तो इंग्लिश में लिखेंगे इसको प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल, प्रोपेनल। और क्या बचा है इसमें? प्रोपेनल 3 कार्बन वाला था, ठीक है। सही है, 1 मिनट रुको, अभी देख रहे हैं, ठीक है। चलो मैं ट्रिपल बॉन्ड वाले और समझा दूं, डबल और ट्रिपल वाले कैसे करे जाएंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया है, कुछ नहीं इनमें, सिंपल है। ट्रिपल वाला एक तो जिक्र करवा दिया था, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आता है, जैसे 1 2 3, मानो यहाँ पे डबल आ गया,
इसमें 2 H लगा दो, इसमें 1 H लगा दो, यहाँ पे 2 H, यहाँ पे 2 H सिंगल H और यहाँ पे 3 H। ठीक है, समतुल्य करना पड़ता, हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 और 2 4, 2 और 2 4। ठीक है, कितने इसमें 3, 3 के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप। ठीक है, और डबल बॉन्ड के लिए इन, प्रोपीन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। प्रोपीन सही है। एक और CH3 CH2 ठीक है, ये वाला CH3 CH2 और CH2 और Cl जो होता है हमारा, देखो पूर्व लग्न होता है, पूर्व लग्न मतलब पहले, तो इसका नाम पहले लिखो, 1 2 3 3 कार्बन है, तो वन क्लोरो, वन क्लोरो और 3 मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पे लिखो 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या लिखोगे, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरो प्रोपेन। और कुछ बचा इसमें, ये अलग है थोड़ा, CH3 CH, कितनी कार्बन है इसमें, ठीक है, यहाँ पे लगा है OH समूह। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसमें कार्बन कहते हैं 3, 1 2 3, तो दूसरे कार्बन पे OH है। ठीक है, अलग लिखो तो अलग, नहीं तो शामिल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 3 कार्बन को बोलते हैं मेथ एथ प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक है, और 2 OH की ऑल बोलते हैं, OH को ऑल। ठीक है, 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ये वाला तो बहुत ही आता है, एथेनोइक वो, हाँ ठीक है, कौन सा है, एथेनोइक, पूछ लेता है एथेनोइक। एथेनोइक है ना, एथेनोइक। दूसरा एक और इसमें देखो, एथेनोइक के बाद मेथिनल, मेथिनल, इनकी संरचना बनाना है, ब्यूटेनो, ब्यूटेनोन, और कुछ है इसमें, ब्यूटेनोन 2,
ब्यूटेनॉन 2 पेंटेनॉन 3। पहले इनकी समझते हैं। एथेनोइक अम्ल, तो इसकी जो संरचना होती है वो होती है CH3 CH3 डबल बॉन्ड करके और OH, या ऐसे करके लिख सकते हो CH3 C डबल OOH। मेथेनल, मेथेनल होता है घर का, देखो HCHO। ब्यूटेनल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट 2, क्या कह रहा है, नॉन ऑन 2 पे, तो 2 पे लगा दो ऑन। ठीक है, संतुलित कर दो। H H H H H, ठीक है, ठीक है, इसमें HH हो गई है, एक H यहाँ पे आ जाएगा। ब्यूटेनॉन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। पेंटेनॉन 3, पेंटेनॉन 3। तो पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तीसरे कार्बन पे लगा दो O खाली और बस संरचना बना दो, हो गई। इस पे HH जोड़ दो, HH, ठीक है। इतना तैयार कर लो, इसी में से आ जाएगा सब, ठीक है, अलग नहीं आएगा कुछ भी। तो ये फार्मूला याद कर लेना, जे भी, और इनमें क्रियात्मक समूह पूछ लेता है कभी कभी कि OH क्रियात्मक समूह है, या ऐसे पूछेगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल या मेथेनॉल में क्रियात्मक समूह है तो इसमें, या एथेनॉल में, तो उसमें OH क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। या कह देगा प्रोपेनल, एथेनॉल में क्रियात्मक समूह है तो उसमें CHO होता है, ठीक है। और या कह देगा मेथेनोइक में क्रियात्मक समूह है तो CHO बोल देता है, ठीक है। या कह देगा एथे नहीं, एथेनॉन, एथेनॉन कह देगा, एथेनॉन या प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है, जैसे ये कह दिया क्रियात्मक समूह होते हैं, इसमें होता है कीटोन, कीटोन समूह होता है, ठीक है, कीटोन समूह ऑन, ठीक है। इतना कंप्लीट कर लेना, इसी में से आएगा, अब कुछ नहीं बचा है इसमें, ठीक है, सब समझा दिया मैंने, जितनी चैनिंग करवाई सब तैयार कर लेना, ठीक है। वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो कल बताएंगे क्या इम्पोर्टेंट है, आज के लिए इतना ही काफी है।